अंडाकरी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। पकड़ने के मेरे पास दो बहाने, दो मौके और भी हैं। एक ऐसा बहाना है जिसका बराह रास्त ताल्लुक आपसे है, आपकी हंसी से है, उनकी हंसी से और सारी दुनिया की हंसी से। मेरा मतलब है जनाब सज्जाद झंझट। मैं जनाब सज्जाद झंझट साहब को बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ माइक पर आप लोगों की समाअतों के बीच पेश कर रहा हूँ ताकि वो महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार बना दे। जनाब सज्जाद झंझट। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को शायद मौत पर दिखने लगूं। रिजवान कौसर साहब और मेरे जुबैर साहब और वो कमेटी बैठी हुई जो ऑल इंडिया मुशायरा कराती थी वो तशरीफ रखते हैं। मैं उनकी नज़र करता हूं कि आप लोगों को शायद मौत पर दिखने लगूं। ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं। आप लोगों को शायद मौत पर दिखने लगूं, ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं। सिर्फ झंझट नाम से इज्जत नहीं मिल पाएगी, सोचता हूं खुद को डॉक्टर लिखने लगूं। वाह 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 वाह। सोचता हूं खुद को डॉक्टर लिखने लगूं। अब मुलाजा फरमाए, चार मिसरे भी आपकी नजर करता हूं। मतलब मुलाजा कर रहा हूं कि हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं, हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं, हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे फूट जाते हैं। हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे फूट जाते हैं। और वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। वाह 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 वाह। वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। और खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर। तमन्नाएं जमा रहती है, घुटने टूट जाते हैं। क्या कहने क्या कहने। तमन्नाएं जमा रहती है, घुटने टूट जाते हैं। अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे। अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज, ये मौसम भी सर्द है। और ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज, ये मौसम भी सर्द है। क्या ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। मंडा था, अभी मैं वहां से हाजिर हुआ हूं आपके फौरन मुशायरे में, और वहां दाल चावल और स्वीट के लिए जर्दा था। और जर्दा एक साहब को इतना पसंद था कि जर्दा इतना बढ़िया बना हुआ था, उसमें हर मेवे पड़े थे, बादाम था, पिस्ता था, काजू था, अखरोट थे। उन्होंने जब देखा तो वो ललचा गए और उन्होंने पहले मेरी साथ बैठ के खूब दाल चावल खाए। और उसके बाद मैंने सोचा शायद अब कुछ खा पाएंगे, इतना ज़्यादा खा लिया उन्होंने। लेकिन उसके बाद उन्होंने जर्दा खाया। चलिए कोई बात नहीं, मीठा खाना सवाब है। उसके बाद फिर जर्दा दाल चावल खाए। पहले दाल चावल खाए, फिर जर्दा खाया, फिर दाल चावल खाया। मैंने कहा हजरत ये पहला स्टाइल देखा खाने का। कहने लगा मौसम बहुत ख़राब है झंझट साहब, अगर उल्टी हुई तो दाल चावल निकलेंगे, अगर लूज मोशन हुए तो दाल चावल, जर्दा सेफ रहेगा। बहुत अच्छे। अब मुलाजा फरमाए, चार मिसरे अब आपकी नजर कर रहा हूं इसी उम्मीद के साथ कि अभी लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में हालत ये रही कि हम लोग शायद लोग सब घर में रहे और हमें वाइफ के साथ बहुत सारी बातें सुनने को मिली। अभी एक बहस के दौरान मुझे सुनने को मिला अपनी वाइफ से कि जितना तेरे में दिमाग है ना, इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहे। वाह। फिर भी मैंने उनको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले जैसा चल रहा है माहौल, तो मैंने चार मिसरे उनकी नजर की है मुलाजा पर कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा।
वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा? दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान है, लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। और उसके बाद भी हालात ये रहे कि साहब अभी लॉकडाउन में मेरी हालत ये रही कि अभी मैं लॉकडाउन में बंधा रहा तो एक मोहतरमा मेरी वाइफ की सहेली बैठी बातें कर रही थी, मैं नहा रहा था तो मुझे आवाज़ें आ रही थी। औरत की मजबूरी है या उनकी फितरत समझ लीजिए कि किसी की बुराई कर रही थी, उनकी सहेली बैठी बेतहा बुराई कर, 1.5 घंटे तक उसकी बुराई की और 1.5 घंटे बाद ताज्जुब ये हुआ कि जब ये कह के उठी, अरे मरने दे हमें क्या लेना। वाह वाह। अब मुलाजा फरमाए, बहादुर शाह साहब की एक गजल है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम है ना पायदार में। उनके एक एक शेर पे 2 शेरों पे मैंने तस्वीर करने की कोशिश की है, 3-3 मिसरे लगाए। मुलाजा फरमाए, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े, कैसे बताऊं झंझट, कैसे बताऊं झंझट, कैसे बताऊं झंझट इस हाल जार में। मुलाजा फरमाए, 4 मिसरे और पेश कर रहा हूं कि मुद्दत से आरजू थी कि आंखें मेरी लड़े, मुद्दत से आरजू थी कि आंखें मेरी लड़े, आशिक बनाऊं आशिक बने और आंख से अटखेलिया करें। जूते पड़े तो कहने लगी दिल की धड़कने, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। जुबैर साहब तशरीफ ले आए हैं अपनी कमेटी के लिए, माशाल्लाह बहुत सामान लेके। मैं खासतौर से अल्तमश साहब की तरफ से और उनकी कमेटी की तरफ से जो हिंदुस्तान से मशहूर शायर तशरीफ लाए हैं, शकील भाई, मैं उनका इस्तकबाल एक मुकामी शायर होने की हैसियत से उनका इस्तकबाल करता हूँ। हमारे सरदार चरण सिंह बशर साहब, अल्ताफ जिया साहब तशरीफ रखते हैं, उनका इस्तकबाल करता हूँ। अब मुलाजा फरमाए, 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूँ इस हवाले से। अबरार काशिफ साहब तशरीफ रखते हैं, 4 मिसरे उनकी नजर कर दूं कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। और इस लॉकडाउन में हालत ये भी रही कि मेरे यहाँ एक मेहमान आ गए और वो फंस के रह गए, और हालत ये रही कि मैंने भी, और क्या करता, तो मैंने भी एक परचून की दुकान खोली। उसमें यही रहा कि साहब मेरे पास यही था कि दाल से उसकी खिदमत कर सकता था, बिल्कुल गोश्त बंद था, पाबंदी थी। मैंने यही किया उनके साथ के साथ, उड़द की दाल, मूंग की दाल, शाम को मछली की दाल, फिर उड़द की दाल, फिर चने की दाल, फिर 10-15 दिन तक उन्होंने दाल खाई। और हवालत ये हुई कि साहब कलियर शरीफ का मेला आने वाला था, वो मुझसे अब ये था कि साहब चांद की क्या तारीख है, 12 रबी अव्वल की, किसी को मालूम नहीं था। कोई चचा कुछ बता रहे थे, भाई कुछ बता रहे थे, मैं कुछ बता रहा था। मेहमान से मुखातिब हुए, उनसे पूछा कि आज चांद की क्या तारीख है। उन्होंने बताया चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। क्या कहने, बहुत अच्छा है। और फिर भी हम अच्छा, और फिर भी ये हुआ कि साहब मैंने अपनी वाइफ से कहा कि कुछ तो जरिया होगा, कुछ इसके अलावा कुछ उनको खिलाने का। तो उनके दिमाग में आई कि अंडा एक ऐसी चीज़ है कि उनको अंडा करी अगर उनके सामने पेश कर दी जाए तो हो सकता है वो मेहमान नवाजी आपकी कबूल कर ले, उनको खुश हो। यही हुआ कि साहब हमने बहुत खूबसूरती की तरीके से अंडा करी बनाई, उनके सामने पेश की। अब हालत ये हुई कि उनका जो मिजाज था वो इस तरीके का था कि साहब अंडा करी से तो उनको एसिडिटी होती है, डॉक्टर ने मना कर रखा था। उनका मैंने चेहरा देखा अंडा करी पेश करने के बाद तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मेरी बदकिस्मती थी। लेकिन उनका जब मिजाज, मैंने उनका फेस इंप्रेशन देखा तो मुझे 4 मिसरे मुलाजा फरमा ले के इसी हवाले से कि मुझे क्या महसूस हुआ। और वो 4 मिसरे हुए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। क्या कहने, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ।
बहुत अच्छे ये थे जनाब सज्जाद झंझर साहब, जो तंजिया मज़ाहिया कलाम से आपको नवाज रहे थे।